अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है देखिए, अगर आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक यू शेप के ट्यूब में ले लेते हैं, ये देखिए यू शेप का ट्यूब है, इसमें आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को ले लिए, दो ट्यूब बना रहे हैं ताकि एक में पॉजिटिव क्लोराइड लेकर के समझाएं और एक में नेगेटिव क्लोराइड लेकर के समझाएं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, ये एनोड है और ये कैथोड है। इसमें भी वही है, ये एनोड है और ये कैथोड है। इसमें क्लोराइडल सॉल्यूशन ले लिए हैं, ये देखिए क्लोराइडल सॉल्यूशन है। मान लीजिए कि इसमें पॉजिटिव क्लोराइड लिए हैं, पॉजिटिव क्लोराइड कहने का मतलब आप लिए हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव क्लोराइड, और इसमें आप ले लिए नेगेटिव क्लोराइड्स। दोनों में से एक फिगर बनाने से भी काम चल सकता है, ये दोनों इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। इसमें ले लिए नेगेटिव क्लोराइड आर्सेनिक सल्फाइड, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये सभी अगर पॉजिटिव क्लोराइड्स हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ मोशन करने लगेगा, और अगर ये नेगेटिव क्लोराइड्स हैं तो नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ मोशन करने लगेंगे, जो इसके चार्ज को भी कंफर्म करेंगे। तो ये जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव की तरफ मोशन करने लगेंगे। देखिए यहाँ पे आकर के ये जमा होने लगेंगे। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मोशन कर रहे हैं, इसी मोशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, और नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ मोशन करने लगेंगे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। When colloidal solution are taken in a U tube, U-shaped tube, and electric current is passed using electrodes, then colloidal particles move towards opposite charged electrode, opposite चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यही लैंग्वेज है और ये फिगर है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब आइए देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोएगुलेशन क्या है? तो अभी तक तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में सभी पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज होता है। मींस अगर नेगेटिव होता है तो सभी के ऊपर नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो सभी के ऊपर पॉजिटिव होता है। अब इसी के चलते ये एक दूसरे का रिपल्सन करते हैं और रिपल्सन के चलते पूरे सॉल्यूशन में फैले होते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए, फॉर एग्जांपल NaCl मिला दिया जाए, Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, तो जब तक इन पे सेम चार्ज था रिपल्सन कर रहे थे। जब तक इसमें जैसे इसमें अपोजिट चार्ज वाला आप मिला दिए, Na+ मिला दिए, तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और ये नीचे बैठने लगेगा, प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। अगर आप इसमें NaCl मिला दिए, Na पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। तो ये जो प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। व्हेन सम अमाउंट ऑफ electrolyte are added in colloidal solution, then colloidal particles combine with opposite charged ions and get precipitated. प्रेसिपिटेट बनने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। इसी को कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब इससे फायदा और नुकसान क्या है वो तो हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा सा इसमें हार्डी-सुलजे रूल भी है, ये भी देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। हार्डी-सुलजे रूल। अब इसी के आधार पे इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेशन वैल्यू तय कर दिया जाता है। अब हार्डी-सुलजे रूल कहता है कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा वो अपने अपोजिट कोलॉइड को प्रेसिपिटेट बनाएगा। कहने का मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव पार्टिकल को प्रेसिपिटेट बना रहा है। अगर इसमें आप Ca2+ मिला दिए तो ये दो नेगेटिव पार्टिकल्स को नीचे प्रेसिपिटेट बना सकता है। अगर 3+ है तो 3 को नेगेटिव को पॉजिटिव मिल करके प्रेसिपिटेट बना सकता है। 1- है तो 1+ को प्रेसिपिटेट बना रहा है, 2- है तो 2+ को प्रेसिपिटेट बनाएगा। अगर 3- है तो 3+ को प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा इसका कोएगुलेशन पावर होगा। इसी को बोलते हैं हार्डी-सुलजे रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल the higher the charge on
ion of electrolyte the greater will be its power to coagulate opposite charged colloids। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्डर of coagulating power of Ca2 plus Na plus and Al3 plus for coagulation of negative colloid इज सबसे कम कोएगुलेटिंग पावर Na प्लस का, उसके बाद Ca2 प्लस का, और सबसे ज्यादा होगा Al3 प्लस का। सिमिलरली इसी तरह से द ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर of Cl minus SO4 2 minus and PO4 3 minus for coagulation of positive colloid is, देखिए Cl माइनस से ज्यादा होगा SO4 2 माइनस का, और सबसे ज्यादा होगा PO4 3 माइनस का कोएगुलेटिंग पावर। ये उतना ही ज्यादा कोएगुलेशन करेगा, इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। तो कहीं कहीं कोएगुलेशन जरूरी है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो कोएगुलेट हो जाएं, नीचे बैठ जाएं। जैसे अगर पानी आपका गंदा है, उसमें मिट्टी डिसॉल्व है, तो उसमें अगर आप पोटास एलम मिला देते हैं तो पोटास एलम में जो Al3 प्लस होता है वो 3 माइनस यानी कि निगेटिव पार्टिकल्स को नीचे बैठा देगा और पानी का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कोएगुलेशन जरूरी है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस में कोएगुलेशन से नुकसान है। यानी आपको क्लोराइड को अगर बनाए रखना है तो कोएगुलेशन को रोकना होगा, क्लोराइड को नीचे बैठने से बचाना होगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड। प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड्स ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। टू प्रोटेक्ट द क्लोराइड्स फ्रॉम कोएगुलेशन से बचाने के लिए सम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। याद कीजिए, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स में। लायोफिलिक मतलब जिनका लिक्विड के साथ स्नेह हो, लगाव हो, अफेक्शन। लायोफिलिक सॉल्ट आर एडेड This process is called protection of colloid. Protection of colloids
and lyophilic salt which are added for protection are called protective colloids। और जो लायोफिलिक सॉल्ट मिलाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए उनको कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। सम इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव कोलोइड्स आर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव कोलोइड्स हैं हेमोग्लोबिन, जिलेटिन, एग एल्ब्यूमिन, गम अरेबिक, पोटैटो स्टार्च एटसेट्रा। अब इन प्रोटेक्शन को क्वांटिटेटिव वैल्यू में एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म है गोल्ड नंबर, मतलब कितना क्लोराइड मिलाने से प्रोटेक्शन होगा उसी नंबर को बोलते हैं गोल्ड नंबर। द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड in milliliter which is, ये मिलीलीटर है ना, which is required to protect the coagulation of 10 ml standard gold hydrosol by mixing 1 ml 10% solution of NaCl is called gold number। इसको समझिएगा। मान लीजिए आप 10 ml गोल्ड हाइड्रोसॉल, ये गोल्ड जो होता है नेगेटिव क्लोराइड होता है, जितने भी मेटल सॉल्ट होते हैं वो नेगेटिव क्लोराइड के कैटेगरी में आते हैं, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो मान लीजिए गोल्ड सॉल्ट है और उसमें NaCl आप मिला दिए, NaCl Na पर प्लस और Cl पर माइनस, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके नीचे बैठने लगेंगे, यानी इसका कोएगुलेशन होने लगेगा। इस कोएगुलेशन को रोकने के लिए जितना ml प्रोटेक्टिव क्लोराइड मिलाना होगा, जितना ml ये सब में से कोई मिलाना होगा, जिसको जितना ml मिलाने से इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, इसका कोएगुलेशन रुक जाएगा, उसी ml में अमाउंट को गोल्ड नंबर कहते हैं। जैसे अगर जिलेटिन 0.005 से लेकर के 0.01 ml तक मिला दीजिएगा तो इसका कोएगुलेशन रुक जाएगा, तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर हो गया 0.005 से 0.01 के बीच। इसी तरह से हेमोग्लोबिन अगर आप मिला देते हैं 0.01 से 0.03 के बीच, इतना ml मिला देते हैं हेमोग्लोबिन, तो इसका कोएगुलेशन रुक जाएगा, तो इसका गोल्ड नंबर यही हो गया। एग एल्ब्यूमिन अगर आप मिला देते हैं 0.05 से लेकर के 0.1 ml तक, तो इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। गम अरेबिक 0.1 से लेकर के 0.3 से लेकर के
0.5 ml तक मिला देते हैं तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। और पोटैटो स्टार्च जो है ये 20 से 25 ml मिलाइएगा तो ये प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो यही इसका गोल्ड नंबर हो गया। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव क्लोराइड PC, मतलब समझिएगा प्रोटेक्टिव क्लोराइड। और ये हो गया गोल्ड नंबर GN, मतलब समझिएगा गोल्ड नंबर। ऐसे ही समझ लीजिए और अपने से लिख लीजिए। ये देखिए ऊपर में प्रोटेक्टिव क्लोराइड है और सबका नीचे में उनका गोल्ड नंबर है, उन्हीं के साथ अटैच है। तो ये प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स और गोल्ड नंबर कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब देखते हैं इमल्सन क्लोराइड का क्लासिफिकेशन में हम लोग टाइप पढ़े थे कि वैसा क्लोराइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं उन्हीं को इमल्सन कहते हैं। तो इमल्सन का मतलब ही है क्लोराइड्स इन विच डिस्पर्स्ड फेज, मतलब वह कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में है, एंड डिस्पर्सन मीडियम वह कंपोनेंट जो मोर अमाउंट में है। डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इमल्सन। उसी को कहते हैं हम लोग इमल्सन। इसका दो एग्जांपल है, एक है ऑयल इन वाटर और सेकेंड है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर के कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए ऑयल इन वाटर, वाटर ज्यादा होगा और ऑयल कम होगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मिल्क। मिल्क में वाटर कंपोनेंट ज्यादा होता है और ऑयल कंपोनेंट कम होता है। वाटर इन ऑयल, ऑयल में वाटर, इसका एग्जांपल हो जाएगा बटर। बटर में ऑयल कंपोनेंट ज्यादा होता है और वाटर कंपोनेंट कम होता है। इसके अलावा भी इसका एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा वैनिशिंग क्रीम। एक प्रकार का क्रीम होता है जिसमें ऑयल कंपोनेंट कम होता है और वाटर कंपोनेंट ज्यादा होता है। और इसका हो जाएगा कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम तो आप लोग देखे ही होंगे, जिसमें ऑयल ज्यादा होता है और वाटर कम होता है। तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स। अब जो इमल्सन बनाने का प्रोसेस है, दो वाटर और ऑयल को मिला करके, यानी दो लिक्विड को मिला करके, वो दो लिक्विड इतने आसानी से मिक्स होते नहीं है। इनके साथ साथ उसमें इमल्सिफायर भी मिलाना पड़ता है, मतलब एक ऐसा एजेंट मिलाना पड़ता है जो दोनों को जोड़े रखे, दोनों को आसानी से घोल दे। और इमल्सिफायर के रूप में जनरली सोप एंड डिटर्जेंट यूज किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट, तो दो लिक्विड कंपोनेंट के साथ साथ सोप एंड डिटर्जेंट मिला दीजिए, वो डिसॉल्व हो जाएंगे और इमल्सन बना देंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस of preparation of colloidal solution, नहीं इमल्सन, colloidal solution में एक क्लास टाइप है इमल्सन। प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन by mixing two liquid components
in presence of an emulsifier is called emulsification. Generally, soap and detergent are used as इमल्सिफायर। इमल्सिफायर के रूप में सोप और डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। तो इमल्सन बनाने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं और सेपरेट करने के प्रोसेस को डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of both the liquid components from emulsion is called demulsification. तो थोड़ा सा इमल्सन के बारे में भी पढ़ लिए, इसको भी नोट कर लीजिए। क्लोराइड टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैटेलिसिस, जो कि इसके बाद है।